होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जाना होगा, वरना वापस जाना होगा, वरना वापस जाना होगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम। अरे कुछ खाए नहीं क्या, जोर से बोला। पैरालीगल वॉलंटियर कोड। और मैं ये बोल रही, विनोद गुरुजी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई कूड़ा वाला हो, कोई भिखारी हो, न्याय सबके लिए। ये हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे कुछ भी हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको जेल से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा है कि जिन्होंने गलत किया होगा उनको भी सजा मिलनी चाहिए। न्याय सबके लिए। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ये नहीं है कि ये गुरुजी हैं या ये कोई कुछ न्याय सब, चाहे गुरुजी हो वही वो, जिन्होंने न्याय सबके लिए। गुरुजी को तुरंत बाहर निकलवाना चाहिए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। गुरु और भगवान होते हैं जो हमारे बच्चों को इतना शिक्षा देते हैं, उनके साथ एक अन्याय किया, ये अच्छा नहीं है। चाहे हमारे घर के लोगों ने ऐसा किया, ये ठीक नहीं किया। ये गुरुजी को न्याय मिलना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद। और कल हमारे यहाँ पे रैली है, बहुत से लोग इसमें भाग लेंगे। हमारे गुरुजी को न्याय मिलना चाहिए, जेल से बाहर निकलना चाहिए किसी स्थिति में। और वैसे कहा जाए तो गुरुजी को अनावश्यक मारा पीटा गया है, ये ठीक नहीं है। किसी घर में तो नहीं थे, होटल में जा रखे थे, खाना खा रहे थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र कहाँ से होगा। अगर वो अपने लिए कोई मार रहा है, वो अपने बचाने के चक्कर में है, वो कुछ भी कर सकते। एक आदमी को 4 आदमी वैसे मार रहे हैं, वो अपना शरीर, अपना जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी प्रहार कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं, चाहे हमारा अपना हो, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, सबके लिए न्याय, सबके लिए जरूरी है। गुरुजी को न्याय मिलना चाहिए। कल रैली है, सब जितने भी लोग हैं आने का कष्ट करें। 1 बजे से रैली शुरू है, सब रुद्रप्रयाग में पहुंच जाए। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय उत्तराखंड और जय आज रुद्रप्रयाग की भी पहली बार। क्योंकि जय रुद्रप्रयाग की इसलिए बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए पहले साथियों। अंधेर नगरी चौपट राज, यह है रुद्रप्रयाग का हाल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग संवैधानिक दायरे से, जो संवैधानिक अधिकार है, उस दायरे से बस एक कदम दूर है, जो एक गरीब के पास में संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें धरने, प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें हैं, उग्र आंदोलन, पता नहीं लोगों ने क्या क्या नाम दिए हैं, वो सब मेरे साथ नहीं चलता है। ये उग्र आंदोलन, ये भाषा हमारी नहीं है। हमारी भाषा है शांतिपूर्ण आंदोलन, जो संवैधानिक भाषा है। शांतिपूर्ण आंदोलन में क्या क्या चीजें होती है। आज 35 दिन और 34 रातें कहां पर, एक नेशनल हाईवे पर, बार बार बोल रहा हूं मैं, जहां पर आप देखिए गाड़ियां किस तरीके से फ्रांटे भर रही है। और ये मुख्य मार्ग है NH-07 केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। अभी तो बसें, कारें चल रही है। 12 बजे के बाद एक साथ ट्रक आते हैं
जो सामान लेके जाते हैं, जैसे सरिया, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो हम मतलब मेरे जीवन का ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसको मैं इतने गंभीरता से लड़ रहा हूं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहा हूं। एक तरफ 100% झूठाई है और 1% 100% सत्यता है। नहीं तो आज 35 दिन हो गए थे, 34 रातें हो गई। जो हमारी मांग है वो 2 सभासदों की गिरफ्तारी की मांग है, जो इस समय सत्ता पर आसीन हैं, जिनके खुद के चेयरमैन हैं और जिनका खुद का व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने समर्थन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय यदि विनोद पवार की सच्चाई ना होती तो आज तक हम यहां बैठे हुए ना मिलते आपको। हमको यहां दौड़ा दौड़ा के मारते लोग। लेकिन ये आंदोलन सत्यता पर चल रहा है और विनोद पवार की सच्चाई 100% है। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राज हो गया। संविधान को मानने वाले लोग पता नहीं कहां चले गए। तो क्या यहाँ कोई भैंस चुगाने वाला या खच्चर वाला तो आएगा नहीं हमसे बात करने, और ना ही वो उसका समाधान कर सकता है। इसलिए हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए कप्तान साहब के कार्यालय के बाहर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, ऐसे करते करते 34 रातें और 35 दिन गुजर गए हैं। इसलिए आज मजबूरी में लिखना पड़ रहा है। और साथियों, आज मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको शेयर करते हैं। आज ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। ये तभी पहुंचेगा जब आप इसको शेयर पे शेयर मारेंगे। यही एक सच्चाई है। ये आंदोलन मेरे इज्जत से ज्यादा आप लोगों की इज्जत दांव पर है, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकालकर अपने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट देते हैं और शेयर करते हैं। प्रत्येक दिन हजारों में इसकी रीच बढ़ती है, लेकिन नतीजा अभी भी अंधेरे में है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंदोलन 100% सच है। अगर सच ना होता, जिस थाना अध्यक्ष ने विनोद पवार को बिगर टिकट का जेल भेजा, फिर उस थाना अध्यक्ष आज भी अगस्त्यमुनि में थाना अध्यक्ष बन के बैठा होता। लेकिन जब जांच हुई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डीजीपी साहब को, जिन्होंने तत्काल उनको वहां से हटाया। ये मुझे एक एक चीज का पता है साथियों। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए नेशनल हाईवे पे। हमें एक एक चीजें सामने आ रही, फिल्टर होके आ रही हमारे पास में। और उसके बाद हम लोग एक दिन ब्रेक करके दूसरे दिन आपके बीच में एक एक तथ्य रखते हैं। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अंधेर नगरी चौपट राज और ये है रुद्रप्रयाग का हाल। आज 73 साल के पिता रघुवीर पवार जी कर्मी कनशन पर बैठ चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और आज तक कप्तान साहब का कोई अता पता नहीं है कि वो कौन से ऑफिस में है, कहाँ है। हम तो डेली यहाँ पर जो है गेट पे बैठे हुए, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ गेट। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं जी ये पता नहीं कहाँ होंगे, तो अभी अगर लाइट से दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये सामने देखिए पुलिस अधीक्षक, मुझे ये देखिए, आप देख रहे हो, ये सामने बिल्कुल दिख रहा है, कार्यालय दिख रहा है रुद्रप्रयाग। और ये बिल्कुल आपको स्क्रीन के सामने देखिए, बिल्कुल हम जूम करके दिखाएंगे ताकि लोगों को ये ना लगे कि दौलत कुंवर कहीं घर पे बैठा होगा विकास नगर और ऐसे ही जो है लिख रहा है। तो आपको भैया ये बिल्डिंग तो मैंने विकास नगर तो बना नहीं रखी, ये रुद्रप्रयाग में ही है। और कप्तान साहब का कार्यालय और कार्यालय के गेट पे हम बैठे हैं।
होश में आओ। न्याय दो, 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 न्याय दो। अमर